morning class 4. Today we are going to read chapter number 3 safety first of EVS. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ेंगे कि सेफ्टी फर्स्ट यानी हमारी सुरक्षा पहले, सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि हमें हमारी सेफ्टी किस प्रकार रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोचते समझते नहीं और अचानक हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोज़ की लाइफ में। तो इस चैप्टर में वही बताया कि हमें किस किस टाइप से सेफ्टी रखना चाहिए जिससे हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, और अगर हमारे साथ एक्सीडेंट होता है तो हमें घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए जिसमें सारा मतलब मेडिसिन वगैरह हो, डेटॉल हो, सब कुछ हो, जिससे हम हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। आपके साथ अगर कोई भी दुर्घटना एक्सीडेंट होता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर का घर दूर है या डॉक्टर घर पे आने से लेट हो रहा है तो हमें उस पेशेंट का या हमारे खुद का अगर हमारे साथ ही एक्सीडेंट हो तो हमें अपना मतलब घर पे ही ट्रीटमेंट थोड़ा सा करना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं आता है। और जैसे जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो घर पे ही हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आप लोग खेलते खेलते गिर गए, आपको चोट लग गई, तो आप घर पे बैंडेज लगा के या डेटॉल से साफ़ करके उस पर कुछ भी एंटीसेप्टिक लगा के आप उसको घर पे ही ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी चोट लगती तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम्स में, भीड़ में, आप लोग खेलते हो प्लेग्राउंड में, वहाँ पे भी। तो हमें हमारी केयर करना चाहिए जिससे हमें बड़ी चोट ना लग सके। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि हमें हमारी सेफ्टी कैसे रखना चाहिए। फर्स्ट है सेफ्टी एट होम यानी घर पर सुरक्षा। तो घर पे जैसे किचन में चाकू होता है यानी नाइफ होता है, और आपके पापा के शेविंग बॉक्स में ब्लेड होती है, सीज़र होती है। तो हमें उन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो शार्प चीज़ें होती हैं, यानी वो हमें चोट पहुंचा सकती है, उससे हमें लग सकती है। जैसे आप अगर चाकू से कटिंग करोगे मम्मा के साथ तो आपकी फिंगर कट सकती है, इस तरह से ब्लेड से भी आपकी फिंगर कट सकती है। तो आपको इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। डो नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। सेकंड है नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड। मतलब हमें गीले हाथों से, जब हम नहा के आते हैं या फिर मुँह हाथ धो के आते हैं, तो हमें गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को यानी कोई भी इलेक्ट्रिक बटन को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमें शॉक लग सकता है यानी कि करंट लग सकता है। और जो अगर मान लो लाइट जाती है तो आप लोगों को जैसे कैंडल जलाना होता है तो आप खुद ना जलाएं, अपनी मम्मी पापा किसी से बोले, क्योंकि आप लोग जब मैच स्टिक से खेलते हो या आप खुद जलाओगे तो हो सकता है कि आग भी लग सकती है। तो हमेशा एडल्ट की यानी कि बड़ों की हेल्प लेना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या होते हैं सीढ़ियों पे यानी स्टेयर्स पे अप डाउन करते हैं, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, जल्दी जल्दी खेलते हैं, तो उससे भी आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। आपके पैरों में बहुत चोट आ सकती है, घुटने में लग सकता है आपके। इसलिए ये गेम्स भी आपको नहीं खेलना चाहिए, आराम से उतरना चाहिए, चढ़ना चाहिए। और जो पतंग, बहुत सारे बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं, तो हमें छत पे जाके पतंग जब उड़ाते हैं तो ऐसे घर में उड़ाना चाहिए जहाँ पर बाउंड्री हो, बिना बाउंड्री वाले घर में नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि पतंग के पीछे पीछे आप हो सकता है चले जाओ और आप गिर भी सकते हो ऊपर से। इसलिए तो टेरेस पे अगर आप जाओ तो किसी बड़ों के साथ जाओ और देख लो कि उसमें हाउस में आपके ऊपर छत पर बाउंड्री बनी हो। और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो विंडो होती है ना कि खिड़की होती है उस पर लटक के भी खेलते हैं, तो उससे भी आप गिर सकते हो और आपको हर्ट हो सकते हो, आपको लग सकती है। और कोई कोई बच्चे क्या होते हैं मम्मी पापा की जो मेडिसिन्स होती हैं यानी कि गोली दवाई होती है वो बिना पूछे खा लेते हैं कि अरे मम्मी पापा तो खा रहे हैं हम लोग भी खा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने बड़ों को बता के, अगर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तो अपने मम्मी पापा के सामने ही खाना चाहिए, बिना बताए नहीं खाना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ बैग एक्सेट्रा ऑन फ्लोर। अपने खिलौनों को या फिर बैग को, स्कूल बैग को आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि अगर मान लो कोई सा टॉयज़ है जो तीखा है, नुकीला है, वो आपके पैर में लग सकता है अगर यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा आप उस पर चलोगे तो। इसलिए हमें अपने खिलौने भी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, बैग को भी अपनी प्लेस पे रखना चाहिए। बी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रैकर्स, दियाज एक्सेट्रा। जब आप दिवाली पर पटाखे फोड़ते हो या फिर दिया जलाते हो तो आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि कई बार हम पटाखे जब जलाते हैं
तो उससे भी बहुत हमें हर्ट हो सकता है, हम पता नहीं चल सकता, हमारा हाथ जल सकता है, थोड़ी सी भी असावधानी होती है। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और बड़ों के सामने ही क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना चाहिए। और दिया भी जब हम जलाएं तो बहुत ही केयरफुल होके जलाना चाहिए। नेक्स्ट है, ये देखो ये पिक्चर दिख रही है, इसमें देखो ये छोटा बच्चा है, तो इसे ये टॉय चाहिए लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है, तो वो पूरी टेबल अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अगर देखो उसका इसमें पैर भी आ सकता है और ये टेबल उसके ऊपर भी गिर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें, हमें छोटे भाई बहन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी छोटा बच्चा ये जो वायर है ये मुंह में चबा रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी इसे करंट लग सकता है। और ये देखो ये लड़की गैस पे प्लेट रखी है, खींचने की कोशिश कर रही है, इससे भी इसे चोट लग सकती है। और ये बच्चा छोटा है, यहाँ पे देखो ये फिनाइल वगैरह रखा है, ये उठा के पी सकता है। इसलिए अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आपको उसकी भी केयर करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ऊपर रख देना चाहिए जिससे वो उसे टच नहीं कर सके, है ना। कभी एसिड की बॉटल हो तो वो फोड़ सकता है, उसे चोट लग सकती है, उसका हाथ जल सकता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब नाउ है सेफ्टी एट स्कूल, यानी स्कूल में हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। तो जो क्लास होती है उस पर हमें रन और जंप नहीं करना चाहिए। डो नॉट रन एंड जंप इन क्लास। कहीं बच्चे बहुत दौड़ते हैं क्लास में और जंप भी करते हैं बेंचेस पे, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और डो नॉट फाइट और हिट ईच अदर इन क्लास। और क्लास में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, ये भी बैड मैनर्स होते हैं, इससे भी आप लोगों को लग सकता है। अगर आपने उसको मारा, उसका सिर पे चोट आ गई बेंच के वजह से, जैसे ये बेंच आप यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो, उसे यहाँ पे वो गिर जाता है, उसे चोट लग सकती है, ज़्यादा चोट आ सकती है। इसलिए क्लास में बिल्कुल मस्ती नहीं करना चाहिए। और जब वैन आती है तो वैन में भी जाने के लिए बिल्कुल आपको एक अच्छे से रो बना के, लाइन बना के जाना चाहिए। और गाड़ी के ने वैन के बस के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि मान लो ड्राइवर अगर गाड़ी को आगे पीछे करता है तो आपका पैर भी आ सकता है गाड़ी के नीचे। इसलिए आपको ये सेफ्टी स्कूल में रखना चाहिए। और हमेशा बैग और बॉटल को सही जगह पे रखना चाहिए, नहीं तो गुम भी सकता है।